चलिए, कल कहाँ तक हुआ था? कल कहाँ तक हुआ था? पहले क्या था? कार्बन चेन, फिर क्या बनवाए थे? रूट वर्ड, जिसको मेल्क नेम भी कहते हैं। उसके बाद क्या था? बॉन्ड नेम। उसके बाद क्या था? सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक, क्योंकि इसके बिना तो सब अधूरा ही है, तो ये तो पहले बनना चाहिए। कल बता चुका था हालांकि ये मैं, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, इसलिए दोबारा बता दे रहा हूँ। दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। फंक्शनल ग्रुप में दोबारा बनाए दे रहा हूँ है। अच्छा, एक कार्बन रहता तो हम क्या कहते हैं? मैथ। दो को क्या कहते हैं? एथ। तीन को क्या कहते हैं? प्रोप। चार को ब्यूट। पांच को पेंट। छह को हेक्स। सात को हेप्ट। आठ को ऑक्ट। नौ को नोन और 10 को डेक। ठीक है। बॉन्ड नेम में कार्बन कार्बन के मध्य जब सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, यानी जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड। तो इस केस में आप क्या जोड़ते हैं? ANE यानी एन। ठीक है, हिंदी नामकरण में कम ही रहेंगे अपन, है, ध्यान रखना। ठीक है, और जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या कहते हैं? ठीक, डबल बॉन्ड जब रहता है तो इस केस में क्या जुड़ता है? इन, ENE, इन जोड़ना है। ठीक है, और थर्ड केस क्या है? जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तब आप क्या जोड़ते हैं? आइन जोड़ते हैं, YNE, आइन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पता होना चाहिए थोड़ी सी आपको। ठीक है, आपको हो सकता है ऑड लगे, लेकिन रियलिटी यही है। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल कितने होते हैं? 5। ठीक, वॉवेल्स कौन कौन से? A, E, I, O, U, अब 6 और एक Y। ठीक, समझ में आया कुछ? Y जो है एज अ वॉवेल और एज अ कॉन्सोनेंट दोनों तरह के गुण होते हैं इसमें। ठीक है, तो IUPAC नेमिंग में, ठीक है, हम एज अ वॉवेल यूज करेंगे। क्लियर हुआ? इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं कि 5 ही है। ठीक है, इंग्लिश में भी बताया गया है कि ये दोनों की तरह ट्रीट करता है, ठीक है, एज अ कॉन्सोनेंट और एज अ वॉवेल। ठीक है, तो वैसे श्रेणी में नहीं रखा जाता है, लेकिन हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अब कभी भी अगर Y आता है और उससे पहले कोई क्या आ रहा है, तुम्हारे पास वॉवेल आ रहा है, तो हम उस वॉवेल को हटा के Y के साथ लिखेंगे। ठीक है, जैसे अभी सब में करते आए हैं, सेम उसी सिचुएशन पे करेंगे। अच्छा, ये तो आपका ठीक है, जो भी था वो था। अच्छा, यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में।
और फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैंने कौन कौन सा ग्रुप बताया था, 3-4 ही बताया था जो बेसिक लेवल में भी सीखना था। पहले नंबर पे मैंने क्या बताया था, COOH। इसके साथ मैंने बताया था क्या जोड़ना है आपको, ओइक एसिड। ठीक, अच्छा देखिए, जब हम क्या करेंगे, ओइक एसिड जोड़ते हैं, ठीक, एक दूसरा तुम्हारे पास क्या था, इसे कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं, अम्ल है ये, ठीक है। दूसरा मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड, CHO, एल्डिहाइड कहते हैं। इसके साथ आप क्या जोड़ लेते हैं, तो इसके साथ आप जोड़ते हैं एल, ए और एल, ठीक ना, अल कहते हैं। तीसरा है आपके पास, अगर हम बात करते हैं OH, ले लेते हैं, कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हो। इसके साथ अपन, अच्छा ये जो बॉन्ड लगाया हो मतलब ये सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, बाकी इनकी वैलेंसी सब फिल है, ठीक है। अब देखिए इसके साथ क्या जोड़ता है, ऑल, ठीक है, ये क्या जोड़ता है, कहलाएगा ऑल कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था, क्या बताया था, CN, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइट्राइल कहते हैं, ठीक है। और एक आपके पास और क्या है, इसके साथ नाइट्राइल जुड़ता है, और एक मैंने बताया था CONH2, और इसे हम क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये सब जुड़ते हैं, ये भी फिलहाल कुछ ही दिया हूं मैं, ठीक है, फिलहाल थोड़ी सी याद हो जाए कम से कम, और थोड़ी सी नाम बनने लग जाए, इसके लिए था। देखिए ये तो मान लीजिए ठीक है, कल आपने ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख लिया था, और मुझे लगता है कि लगभग कि आपसे याद भी हो गया होगा, ठीक है। मानता यही हूं, अब याद हुआ कि नहीं हुआ ये तो आप ही जानेंगे, पर मान लेता हूं कि आपसे याद हो गया। चलिए, कल हमने IPSC नेमिंग भी देख लिया था, और IPSC नेमिंग में कल अपन बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे, ठीक है। अब अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए थे, ठीक है, तो कुछ एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे बैलेंसी आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं कार्बन की संख्या भी इक्वल रखता हूँ, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और चलिए मैं इसमें भी 4 ही रख लेता हूँ, ठीक। ये इन तीनों को चेक करते हैं, क्या ये तीनों एक ही कंपाउंड है। देखो कल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कितने, सबसे पहले क्या बोला था मैंने, सबसे पहला काम तुमको करना है क्या, IPSC नेमिंग में कल मैंने बताया था कि आपको IPSC नेमिंग कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एल्क नेम, फिर आपको क्या लिखना था, बॉन्ड नेम, फिर आपको क्या लिखना है, फंक्शनल ग्रुप। यही आपका सीक्वेंस भी था, इसका पीछा भी नहीं छोड़ना है अंतिम स्थिति तक, ठीक है, बस यही करना है। अच्छा, एल्क नेम में कितने कार्बन हुए, 4, तो 4 कार्बन को हम क्या कहेंगे, ब्यूट, ठीक। उसके बाद बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड में तुम्हारे पास क्या दिया गया, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए आप क्या जोड़ते हैं, इन, तो क्या हो गया, ENE, यानी बन गया क्या, ब्यूटीन, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं, 4 कार्बन, ब्यूट, ENE, ब्यूटीन, ठीक है, 4 कार्बन, ब्यूट, डबल बॉन्ड, ENE, ब्यूटीन। क्या ये सभी कंपाउंड ब्यूटीन ही है, हाँ एक हिसाब से सभी ब्यूटीन ही है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है, काउंटिंग करोगे तो नंबर भी वही निकल के आएगा, सब सही है। लेकिन IUPAC नेमिंग में, ठीक है, अब ये हम क्योंकि कल इतना तो देख लिए थे, ये बेसिक लेवल पे था, बिल्कुल सही भी है आपके अकॉर्डिंग, लेकिन अब हमको नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। हम ये सभी कंपाउंड को एक नहीं कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सबके जगह अगर देखा जाए तो अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं आप हम क्या कह रहे हैं। तो हम इन समस्त को क्या नहीं कह सकते हैं कि ये एक ही कंपाउंड नहीं है, ठीक है। मतलब अब हमको थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने का मतलब ये कि अब हमको नंबरिंग करना सीखना है। स्टेप टू स्टेप के लिए तो मैंने पहले भी बताया था कि स्टेप टू स्टेप अपन आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि अभी तक जो आप सीखे वो सीखे, ठीक है, वो भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप वो नहीं जानेंगे तो फिर आगे नहीं जानेंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ी से, ठीक है, आगे चलते हैं, और ये प्रेफरेंस करते हैं कि हमको वरीयता किसको देना है, ठीक है। यानी अब हम आगे देखेंगे नंबरिंग करना, ठीक है, कि हम नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पास में जुड़े हों, ठीक है। तो वरीयता किसको देना है, ये सारी चीजें अपन देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देख ही लेते हैं। अब हम बात करेंगे वरीयता के बारे में, ठीक, कि वरीयता आपको किसको देना है, रट के रखिएगा कि वरीयता आपको किसको देना है। सबसे पहले
वरीयता आप देंगे तो सबसे देखो हम नंबरिंग में वरीयता कर बोल रहे हैं ना, ये ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? नंबरिंग में वरीयता की बात कर रहे हैं। नंबरिंग में वरीयता जब काउंटिंग करना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बेसिक लेवल में जितना आपने सीखा वो ठीक है, ठीक है। अब नंबरिंग करना होगा, लेकिन नंबरिंग में जब आप वरीयता देना स्टार्ट करेंगे तो कैसे देंगे वरीयता, ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप वरीयता देंगे फंक्शनल ग्रुप को, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सबसे पहला काम सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को ही वरीयता देना है, ठीक है। चाहे लंबी कार्बन श्रृंखला, देखो आईपीसी नेमिंग का पहला रूल्स भी है, ठीक है, कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, ठीक है। नेमिंग में भी बताएंगे और नंबरिंग में भी बताना है। अगर हम नेमिंग की बात करते हैं ना, तो आईपीसी नेमिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज तुम्हारे पास क्या हो गया, लेकिन पहले चयन तो कर लेंगे, ठीक है, पहला काम हो गया नामकरण करने में, ठीक है। अगर हम नामकरण कर रहे हैं, देखिए नामकरण की भी मैं बात कर रहा हूं नेमिंग में, ठीक। तो अगर हम बात कर रहे हैं नेमिंग की, तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, ठीक। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। लेकिन यदि कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। रट के रखिए, थोड़ी सी दिमाग में रख लीजिए। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है तो नंबरिंग हमको वहीं से करना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? तो अब देखो नंबरिंग में, अब देखो हम बात कर रहे हैं नंबरिंग की वरीयता कर रहे हैं ना। नेमिंग तो ठीक है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का पहले तुम चयन करोगे, ठीक है। मतलब ये नंबरिंग के लिए ही है, कुल मिला के आप कह सकते हैं कि नंबरिंग करते हैं जब आप ना, ठीक है। तो नंबरिंग करने में सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहला आप सबसे फर्स्ट काम आप करेंगे क्या? नंबरिंग करने से पहले, ठीक है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आप चयन कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नंबरिंग जब करेंगे ना, तो गिनती आपको उधर से गिनना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में जुड़ा हो, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर तो लिए आप, और उसके बाद जब आप नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को पहले वरीयता देना है, ठीक। उसके बाद आप देंगे डबल बॉन्ड को वरीयता देंगे, ठीक है, सेकंड नंबर में, ठीक है। फिर आप देंगे ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देंगे, ठीक है। फिर आप देंगे साइड चेन को, ठीक है। उसके बाद आप देंगे अल्फाबेट को। मतलब नंबर 1 में वरीयता देना है फंक्शनल ग्रुप को, सेकेंड में डबल बॉन्ड को, थर्ड में ट्रिपल बॉन्ड को, फोर्थ में साइड श्रृंखला को यानी पार्श्व श्रृंखला को, ठीक है। बताता हूं ये क्या है, और इन दोनों के बारे में अगले बारे में मतलब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अभी हम इन्हीं में चर्चा करेंगे थोड़ी से। और ये हो गया आपके पास अल्फाबेट को 5वें नंबर में देना है। ये वरीयता का क्रम है। सबसे पहले आपको किसको वरीयता देना है? तो सबसे पहले देना है फंक्शनल ग्रुप को वरीयता देना है, ठीक है, नंबरिंग करते समय। दूसरा आपको किसको वरीयता देना है? सेकंड बॉन्ड को यानी डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर साइड चेन को, फिर उसके बाद अल्फाबेटिक को आपको देना है, ठीक है। ये नंबरिंग करने में वरीयता है, ठीक है। गिनती हमको उधर से गिनना, दिमाग में रख लीजिए कि गिनती हम उधर से गिनना स्टार्ट करेंगे जिधर से पास में फंक्शनल ग्रुप पड़े, ठीक है। तो 3-4 भी आपने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है ना, बस उसी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसके बाद तुम्हारे पास साइड चेन हुआ, फिर उसके बाद अल्फाबेटिक नेम हुआ। अच्छा आईपीसी, ये तो नंबरिंग का वरीयता हुआ। आईयूपीएसी का एक सिंपल सा रख लीजिए, आईयूपीएसी जब आप नामकरण करेंगे, ठीक। तो इसके लिए तो अभी मैंने बताया कि आप क्या लेंगे, पहले एल्क नेम, फिर आप क्या लेते हैं? बॉन्ड नेम, ठीक है। फिर आप क्या लेते हैं? फंक्शनल ग्रुप, ठीक। एक चीज और, बॉन्ड नेम और फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते समय आपको उसका यानी पहले उसमें ये देखना होगा कि कहां पे वो जुड़े हैं, तो उसका नंबरिंग भी करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। मतलब आईयूपीएसी नेमिंग जब आप कर रहे होंगे, देखिए कितना आसान है। मतलब 2 चीजें याद करना है, नंबरिंग में वरीयता फंक्शनल ग्रुप को पहले, डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, फिर अल्फा मतलब कि आपको यहाँ पार्श्व श्रृंखला को, उसके बाद हमारे पास अल्फाबेट को। ये क्या होते हैं, दोनों बाद में चर्चाएं करेंगे। आईपीसी नेमिंग में आपको क्या करना है? पहले कार्बन का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड नेम लिखना है,
लेकिन बॉन्ड नेम लिखने से पहले, ठीक है, किस बॉन्ड पे जाके, मतलब कि किस कार्बन पे जुड़ा है, तो सबसे कम वाले कार्बन को वरीयता दी जाती है। मतलब दो जगह जुड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट अगर हम कार्बन में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां से लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। अब ये मान लीजिए यहाँ पे, ठीक, तो कहाँ पे देखा जाए, देखो मान लो सपोज दैट पहले तो हम गिनती गिनना स्टार्ट करें ना, किधर से नंबरिंग करें, हम लंबी श्रृंखला का चयन कैसे करें। तो लंबी श्रृंखला का चयन करते समय पहले देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या, कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो क्या है, डबल बॉन्ड है, हाँ है। तो इधर से गिनती गिन रहे हैं तो 1 2 3 4 5, इधर से गिनती गिनने में तीसरे और चौथे में आ रहा है, और इधर देखें 1 2 3 4 5, और इधर से गिनती गिनने में दूसरे तीसरे में आ रहा है। मतलब कि ये वाला हमारा सही है और ये वाला हमारा क्या है, गलत है। जिधर से दूर पड़ता है डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड ना, उधर से हम गिनती नहीं गिनते हैं। जिधर से पास पड़ता है उधर से गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब हमको इधर से गिनना होगा, ठीक है। तो जब हम इधर से गिनेंगे तो कुल मिला के हमारे पास ये बन गया, ठीक है। मतलब हमको गिनती इधर से गिनना होगा। तो अब देखो जब हम गिनती गिनेंगे ना, तो इसमें भी वरीयता देना होगा, क्योंकि 2 और 3 में दोनों में जुड़ा है। तो सबसे कम अंक को वरीयता देते हैं, मतलब आपको किसको देना होगा, 2 को, ठीक है। 3 को आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। किसको देंगे आप, 2 को देंगे, तब जाके आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आईपीसी नेमिंग सही बनेगा। मतलब आपको पहले एल का नेम लिखना है, उसके बाद बॉन्ड का नंबर लिखना है कि किस बॉन्ड में जाके जुड़ा है, मतलब किस कार्बन में जाके जुड़ा है। पहले उस कार्बन का नंबर, फिर उसको बॉन्ड का नेम, फिर फंक्शनल ग्रुप का नंबर कि वो फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन पे जाके जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहीं जाके फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक। ये आपका काम रहेगा, ठीक है। और ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए। जब तक आप इसको फिक्स नहीं करेंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आईपीसी नाम बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा, जबकि बहुत आसान है, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूं, एक बार फिर से दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा, नंबरिंग कैसे करेंगे आप, जो भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, कुछ करना है नहीं आपको, वहां से खुद ही दे, एग्जामिनर अगर पूछ रहा है तो देगा तुमको, ठीक है। देगा तो कुछ नहीं करना, आंख बंद करके पहले एक काम करना है कि फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर लें। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब देख लें। जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ा पहले उधर से गिनती। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं दिखा तो डबल बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड भी नहीं दिखा तो ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, वो भी नहीं दिखा तो ये दिखेगा, और ये भी नहीं, ठीक ना। ये 3 4 ही नहीं दिखेंगे, ठीक है। मान लो 4 नहीं दिखे तो मान लो सिंपल सी बात है कि नामकरण तो बहुत ही आसान होगा। देखो 4, अब आपको क्या यहाँ पे चारों चीजें दिख रही हैं, इन चारों में से कुछ दिखा, इसमें नहीं दिखा। बैलेंस ही आप मेंटेन करेंगे, मतलब ये क्या हुआ, 4 कार्बन को क्या कह दिए, ब्यूट कह दिए। नाम बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड ये सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ दिया, मतलब ये ब्यूटेन है। सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए सपोज दैट, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास ये है, यहाँ पे आपके पास OH मैंने जोड़ दिया ना। अब गिनती किधर से गिने, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है अपने पास, गिनती किधर से गिने, भैया बता रखा है फंक्शनल ग्रुप को पहले महत्व देना है। मतलब गिनती इधर 1 2 3 चौथे में जुड़ रहा है, तो इधर से गिने तो 1 2 3 4 5, मतलब गिनती हमको इधर से गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमको फंक्शनल ग्रुप को महत्व देना है और किसी को नहीं देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले महत्व देना है, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप भाई साहब नहीं है, मान लीजिए, ठीक है, कि ये भाई साहब है ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए कि ये भाई साहब हमारे नहीं है। अब हमारे पास ऐसा है कि भैया डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी जुड़ा है। हालांकि जहां पे मैंने जोड़ा है गलत जोड़ दिया है। क्यों गलत जोड़ दिया हूं, क्योंकि वैलेंसी कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना जोड़ करके हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपको लगेगा कि ठीक है, ठीक है, और बिल्कुल सही भी जुड़ा है, सब ठीक ठाक है। गिनती किधर से गिने, आप लगे इधर से गिन लेते हैं, अरे उधर से नहीं गिनना है, इसको वरीयता देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को देना है, तो डबल बॉन्ड यहाँ से देखो दूसरे में जुड़ा, लेकिन भले वो पहले में जुड़ा है, ठीक है। तो आपको गिनती इधर से गिनना पड़ेगा, क्योंकि हमको पहले डबल बॉन्ड को वरीयता देना है, ठीक है। डबल बॉन्ड को देखो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, तो डबल बॉन्ड पहले आएगा, बाद में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो पहले गिनती गिनना रट लीजिए, ठीक ना, अंतिम स्थिति तक। पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, फिर अल्फाबेटिक, ठीक ना। तो अल्फाबेटिक तो बाद में बता देंगे क्या होता है, वो नॉर्मल सी बात है, ये अपना भी रखेंगे तब भी चल जाएगा, ठीक है। वो मैं रख दिया हूं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया, मैंने अभी क्या बताया। अभी हम नंबरिंग करना सीखेंगे, ठीक ना, कि नंबरिंग हम किधर से करें, ठीक है। उसके बाद आईपीसी नाम तो वैसे भी बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, इसे लल्लू पंजू टाइप में है। अब देखो इसको मैं, अच्छा जब नंबरिंग करने की बारी आती है ना, ठीक है, तो फिर हम कार्बन ऑर्बन की श्रृंखला को सब भूल जाते हैं फिर, ठीक ना। पहले हम उधर से गिनती गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप फिर पास में पड़े, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखना
बैलेंस वैलेंस थोड़ी सी आप पुट कर लेना, ठीक। इसमें कितनी कमी, एक की, इसमें सब फिल है, इसमें भी सब फिल है। गिनती किधर से गिनना है, गिनती आपको उधर से गिनना है जिधर से क्या पड़े, फंक्शनल ग्रुप पास में पड़े। क्या फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, नहीं जुड़ा है। अब किसको ध्यान देना है, डबल बॉन्ड को देना है। क्या डबल बॉन्ड कहीं पे है, हाँ है, ठीक है। तो गिनती हम इधर से ही गिनेंगे, ना कि इधर से, ठीक है। मतलब इधर से गिनेंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब हमको गिनती इधर से गिनना है। और जब हम इधर से गिनना स्टार्ट किए तो मतलब ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हमारा नंबरिंग का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नेमिंग का काम स्टार्ट, सेकंड काम है नेमिंग का, ठीक है। फर्स्ट काम कंप्लीट, सेकंड काम चालू करते हैं। नेम करते हैं तो नेमिंग में क्या बताया गया, पहले एल्क नेम लिखना है, ठीक है। तो एल का मतलब पहले कार्बन, रूट वर्ड जिसको कहते हैं। तो कितने कार्बन है टोटल, 5। तो 5 के लिए आप क्या यूज करेंगे, पेंट, ठीक है। तो आपने पेंट यूज कर लिया, ठीक है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। फिर बोला गया बॉन्ड नेम, ठीक है। क्या करना है आपको बताना है, बॉन्ड नेम बताना है। तो बॉन्ड नेम बताने से पहले आपको बॉन्ड नंबर भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम देखें तो कितने नंबर में जुड़ा है, ये फर्स्ट में जुड़ा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट में भी तो जुड़ा दिख रहा है, सेकंड में भी तो जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे कम अंक को वरीयता देना है, यानी आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, फर्स्ट और इन, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ी ध्यान देना, ये क्या है तुम्हारे पास, तीसरे में जुड़ा है, ठीक है। और क्या जुड़ा है, ये आइन जुड़ा है। तो आइन जुड़ा तो देखो YNE। अब मैंने क्या बताया कि Y एज अ वॉवेल भी ट्रीट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से E को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं E लिख दूंगा तो इस केस में फिर मेरा गलत माना जाएगा। ये मतलब ये केस बनेगा आपका, मतलब क्या बना, पेंट 1 इन 3 आइन, ये है आपका आईपीसी नेमिंग। आई बात समझ में मैंने क्या कहा। तो इस हिसाब से अब आप क्या करेंगे, नेमिंग और, ठीक है, नंबरिंग आप करना स्टार्ट करेंगे। चलिए और देखते हैं थोड़ी से कुछ एग्जांपल। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करें, नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से चाहो, 1 2 1 2, जहां से कर लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, एल्क नेम, कितने कार्बन, 4, 4 कार्बन को क्या कहेंगे, ब्यूट। उसके बाद बॉन्ड का नंबर, नेम का मतलब देखो, बॉन्ड नेम में मैं पहले बार बार बता रहा हूं, बॉन्ड नेम लिखने से पहले बॉन्ड का नंबर लिखना होगा कि किस कार्बन परमाणु में जुड़ा है, और सबसे कम कार्बन परमाणु का लिखना होता है, ठीक है। तो दूसरे का आपको लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, 2, और ये क्या है आगे आपके पास, ENE, ठीक ना, इन। अब बाकी कुछ आ नहीं रहा है तो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ई हटाना थोड़ी नहीं, तो रखेंगे अपने पास ना, ठीक है। तो ये हो गया, यानी क्या हो गया, ब्यूट 2 इन, ठीक है। तो ये इसका नामकरण बनेगा, ना कि हम इसको ब्यूटीन कहेंगे अब, ठीक है। क्योंकि अगर हम आईपीसी नेमिंग कर रहे हैं तो फिर उस केस में मिस होगा फिर, ठीक है। हाँ एक काम और देख लेते हैं अपन, तीसरा। अब देखिए यहाँ पे कितने हुआ, 3, यहाँ पे कितने कमी, 2, बाकी सब आप फिल कर लीजिएगा। काउंटिंग कहां से करना है, काउंटिंग करेंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5। उधर से काउंटिंग क्यों किए, क्योंकि डबल बॉन्ड पास में पड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने तुरंत देख लिया, कैप्चर किया कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं, मतलब फंक्शनल ग्रुप को भूल गए। डबल बॉन्ड देखें किधर से, उधर से पास में पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले एल के नेम लिखना है। तो एल के नेम में क्या हुआ तुम्हारे पास, सॉरी, एल के नेम में 5 है, तो 5 को हम क्या कहते हैं, पेंट कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड नंबर लिखना पड़ेगा, तो 1 और 2 में जुड़ा तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और उसके बाद क्या हो गया, इन हो गया। तो या तो तुम इसको लिख दो, ठीक है, पेंट फर्स्ट इन, या तो फिर आप कह सकते हो 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे, पेंट। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो पहले में जुड़ा है ना, तो जब पहले में जुड़ता है ना, कोई भी बॉन्ड अगर पहले में जुड़ता है तो इस केस में हमको बॉन्ड का नाम, ठीक ना, नंबरिंग करके लिखने की आवश्यकता नहीं होती है फिर, ठीक है। लिख देंगे, प्रॉपर तरीका यही है, ठीक ना। लेकिन आप दोनों तरीके से माना जाता तो फिर सिर्फ आप ENE जोड़ दीजिए, बस हो गया। इसका तरीका कोई से दिक्कत नहीं है, पेंटीन बन जाएगा और ये तुम्हारे पास नामकरण दोनों सही होंगे। पहले नंबर में जब जुड़ता है, ध्यान से सुन लीजिए, पहले नंबर में अगर जुड़ रहा है, कोई भी बॉन्ड जुड़ रहा है, तो आपको फर्स्ट इन लगा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लिख भी रहे हैं तब भी सही है, वैसे प्रॉपर तरीका यही है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तब भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों तरीके से सही माना जाता है, ठीक। ये भी हुआ।
एक और देखते हैं। अब मैंने क्या कहा, देखिए फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया ना, तो काउंटिंग कहां से होगी, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन प्रथम कार्बन माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि काउंटिंग उधर से ही होती है। अब जब काउंटिंग उधर से हो रही है तो कार्बन इसमें जुड़ा है, मतलब कितना हुआ, 1 2 और क्या कहलाया 3। तो 3, अब देखो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए आप क्या कहेंगे, 3 कार्बन को आप क्या कहते हैं, प्रोप, क्या कहेंगे आप, प्रोप, ठीक ना। फिर बॉन्ड नंबर, तो बॉन्ड नंबर के लिए आप क्या यूज करेंगे, 1, और चूंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा यहां से एन, लेकिन एन में तुम्हारे पास एन के पश्चात अगर हम सॉरी 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 ठीक, फर्स्ट वाले को तो हमको नाम लिखना ही नहीं है ना, ठीक है, कि नंबरिंग करना है, तो आपको यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड नेम देखना है। तो बॉन्ड नेम में तुम्हारे पास तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो सीधे तुम क्या करोगे, ए एन ई जोड़ लोगे, ठीक ना, ये बॉन्ड नेम हो गया तुम्हारे पास, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, अगर हम देखें ओइक एसिड, तो ओइक एसिड लिखने से पहले आप क्या करेंगे, ओइक, और यहाँ पे क्या कर देंगे, एसिड आप जोड़ सकते हैं ऐसे, मतलब कि तुम्हारे पास क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, तब भी सही है। 3 कार्बन को आप क्या कहेंगे, प्रोप कहेंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो सिंगल बॉन्ड को तो ऐसे भी नाम लिख लेते हैं, तो क्या हो गया तुम्हारे पास, प्रोपेन हो गया। अब देखिए इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अब किस नंबर में जुड़ा है, पहले नंबर में जुड़ा, तो आपको पहले क्या बात, फंक्शनल ग्रुप से पहले नाम भी लिखना पड़ेगा ना, नंबर बताना पड़ेगा, तो पहले में जुड़ा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो गया, ओइक एसिड, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओइक, और यहाँ पे एसिड। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रोप के बाद एन जो जोड़ा, तो एन के साथ मैंने ई को हटा दिया, क्योंकि अगले वाले में तुम्हारे पास क्या है, ओइक एसिड, मतलब वॉवेल ही आ रहा है, इसलिए मैंने हटा दिया, तो क्या बन गया, प्रोपेन फर्स्ट ओइक एसिड, ऐसा भी कह सकते हैं, तो इसी को हम प्रोपेनोइक एसिड कहेंगे। तो वैसे अगर आप फर्स्ट में आप ना भी जोड़ेंगे तब भी चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग आप नहीं भी करेंगे तब भी सही है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। चलो कुछ और देखते हैं, ठीक है, तो दिमाग में आया थोड़ी बहुत कि नहीं आया, मतलब पहले नंबरिंग कहां से करना है, फंक्शनल ग्रुप से, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या लिखेंगे आप, डबल बॉन्ड, अगर वो भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन, उसके बाद अल्फाबेटिक, ठीक है, तो ये सब आते ही रहेंगे। तो मेन तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही है, एक आध दो आप करें तो समझ में आए। फिर चलिए ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ, काउंटिंग किधर से होगी, इधर से करें कि इधर से करें, काउंटिंग इधर से करना होगा, इधर से, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले वरीयता दी गई है, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6, पहले एल्क नेम, 6 को हम क्या कहेंगे, हेक्स कहेंगे। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्या, देखो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का नाम तो सीधे यानी जोड़ लीजिए आप, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारे पास, बॉन्ड नेम में डबल बॉन्ड का नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड में तुम्हारे पास कितने नंबर पे जुड़ा है, दूसरे में, तो क्या हो गया 2, और क्या हुआ इन, ठीक ना, लेकिन एक ही हटेगा क्योंकि अगले बात पहले क्या आने वाला है, आइन आने वाला, तो उसके बाद फिर से आप हाइफन लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे आप 4, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या लग जाएगा, आइन, तो YNE, मतलब हेक्स 2 इन 4 आइन, ये इसका नाम है, ठीक। नाम में सिर्फ इतना, नाम का एक फॉर्मूला और नंबरिंग का एक फॉर्मूला, बस नेम और नंबरिंग में, मतलब नंबरिंग और फिर नेम अगर आपसे बन गया ना, दिमाग में फिक्स हो गया ना, तो 100% सब बन जाएगा, ठीक। और देख लीजिए थोड़ी से, एक आध दो ठो देखते ही हैं। ये लीजिए, ठीक है, मतलब OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, काउंटिंग किधर से करें, काउंटिंग किधर से होगा, इधर से, क्यों होगा, क्योंकि वरीयता फंक्शनल ग्रुप को दी गई है, तो फंक्शनल ग्रुप में काउंटिंग करेंगे तो मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब नाम की बात, काउंटिंग हो गया खत्म, एक ही चीज पहचान करो, काउंटिंग कर दो, ठीक है। एल्क नेम, बॉन्ड नेम, फंक्शनल ग्रुप नेम, तो एल्क नेम तो लिख लेंगे, तो एल्क नेम में 5 कार्बन को हम क्या कहेंगे, पेंट कहेंगे, ठीक है। बॉन्ड पहले नंबर लिखना पड़ता है, बॉन्ड नंबर तुम्हारे पास देखा जाए तो, अब वो तो हमने काउंट इधर से नंबरिंग किया, लेकिन नाम का रूल सेम है, नाम में चेंज ना हो करना है कि तुम पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखने पहुंच गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो तुम, ये फिक्स है बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल फिक्स है। अब बॉन्ड नंबर पहले बताओ,
तो बॉन्ड नंबर में तुम्हारे पास 4 लिखे 5 लिखे, तो 4 लिखना पड़ेगा। क्या लिखे अपन, ENE लिखते हैं, लेकिन एक ई हटेगा और उसके बाद तुम्हारे पास क्या गया सेकंड, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या, देखो फंक्शनल ग्रुप का नंबर, फिर उसके बाद नाम, तो क्या हो गया ऑल, मतलब पेंट 4 इनटू ऑल, ये है नाम। कुछ लोग सस्पेंसिबल हो जाते हैं कि पहले नाम में जो हम नंबरिंग किए तो पहले यही से नाम होगा, ऐसा नहीं है, ठीक ना। एल के नेम फिर बॉन्ड ही नाम आएगा, ये बॉन्ड का नेम और नंबर दोनों आएंगे, पहले नंबर फिर नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप, लिखा लास्ट में जाएगा, गिनती में पहले आ रहा है, बाकी लिखने में लास्ट में लिखेंगे अपन। आई बात समझ में हम क्या कह रहे हैं, तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए, ठीक। तो मेरे हिसाब से पहले इतना लिख लो, ठीक है, कुछ चीजें लिखो, और नहीं तो पहले चलो प्रैक्टिस ही कर लो, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं कुछ चीजों को। कितने हो गए, 7 6 हो गया ना। चलिए इसका नाम बताइए, पहले गिनती किधर से गिनना, पहले सबसे पहले वरीता किसको देना है, ऐसे ही बताओ, बिना लिखे बताओ, कोशिश करो। गिनती किधर से गिनना है, पहले इधर से होगा, 1 2 और ये 3। क्यों इधर से होगा, क्योंकि पहले वरीता दी गई है फंक्शनल ग्रुप और OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो जब हम काउंटिंग करें अब, ठीक है, तो अब देखो काउंटिंग तो हमने कर लिया, अब काउंटिंग करने के पश्चात तुम्हारे पास काम क्या है, ठीक है, नामकरण। तो नामकरण में पहले लिखा जाता है एल के नेम, एल के नेम मतलब 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहेंगे, प्रूफ कहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड का नंबर और नाम, तो बॉन्ड में पहले नंबर पे जुड़ा तो आप क्या लिखेंगे, फर्स्ट, और क्या लिखेंगे, यहां पे लिख दिए क्या, फर्स्ट इन, ठीक है, एक ही हटा भी देंगे, और पहले ही नंबर, देखो पहले में डबल भी जुड़ा है, पहले में फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है, अब फंक्शनल ग्रुप का नाम पहले नंबर, उसके बाद तुम्हारे पास क्या नाम, मतलब प्रूफ फर्स्ट इन फर्स्ट ऑल, ये इसका नामकरण बनेगा, ठीक है। नंबरिंग में बार बार बता रहा हूं, जब आप नंबरिंग करेंगे तो पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर साइड चेन, ठीक है। लेकिन जब नेमिंग करेंगे आप, ठीक है, तो नेमिंग में बिल्कुल फिक्स है, ये भी फिक्स है यहाँ है सब, ठीक है। और नेमिंग में भी आप फिक्स करेंगे तो पहले आप क्या लिखेंगे, एल्क नेम, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा क्या, बॉन्ड का नंबर और नाम, ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शनल ग्रुप का नंबर और फिर फंक्शनल ग्रुप का नाम, ये फिक्स है बिल्कुल, इतने ही दिमाग में बैठा लो। अगर इतना बैठ गया ना तो पूरा आईपीसी नेमिंग बन गया है, ठीक है, इसके तरह कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक। आई बात समझ में हम क्या बोले, ठीक, सिर्फ इतना दिमाग में रन करना चाहिए, ठीक है। और अगर इतना हो गया ना तो अभी तो हमको और एडवांस जाना है, ठीक है, क्योंकि अभी तो एडवांस में आप पहुंचे ही नहीं है, ठीक है, ये एडवांस ही है, पर फिर भी बता रहे हैं कि थोड़ी सी कुछ चीजें आपके दिमाग में और चलनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इतना कंफर्म हो जाए फिर आगे अपन देखें, ठीक है। तो चलिए एक और देखते हैं, बताइए ये चीज आप दिमाग में, ये है नंबरिंग के लिए, NUMBERING, नंबरिंग का काम यहां से, नेमिंग का काम यहां से। नंबरिंग क्या कहता है कि पहले फंक्शनल ग्रुप, अब पहचान तो बनना चाहिए ना कि CHO जो एल्डिहाइड है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब काउंटिंग यहां से, और उसका कार्बन भी गिना जाएगा, 1 2 3 4 और कितना हो गया 5। नंबरिंग का काम खत्म, नंबरिंग एक बार आप किसी को पहचान कर लिए ना तो नंबरिंग हो गया खत्म। फिर उसके बाद अब नेमिंग में चलते हैं, तो नेमिंग में पहले क्या करना है आपको, एल्क नेम, तो एल्क में कितने 5, तो 5 के लिए आप क्या यूज करेंगे, पेंट, ठीक है। फिर बोला गया है बॉन्ड नंबर बताना है आपको, तो बॉन्ड नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ, ठीक है, मतलब बॉन्ड नंबर उनका लिखा जाता है जो डबल और ट्रिपल हो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो आप सीधे क्या जोड़ देंगे, AN, ठीक है ना, ANE भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन E हम हटा रहे हैं और नंबर 1 में बता रहे हैं, ठीक है, कि ये तुम्हारे पास क्या जुड़ा है पहले नंबर में, क्या, हालांकि पहले नंबर में तुम अगर ना भी जोड़ोगे ना, ठीक है, क्योंकि आप ये भी नहीं बताओगे ना तो इसका मतलब साफ साफ है कि आप यहाँ पे O और अल जोड़ दो, मतलब ये क्या पेंटेन, सॉरी O नहीं AL, ठीक है, तो क्या है पेंटेनल है ये, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या बन गया, पेंटेनल मतलब पेंटेनल है ये, ठीक, बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। अगर आप चाहें तो फर्स्ट अल जोड़ सकते हैं,
ठीक है, तो ये काम भी बनेगा। वैसे आपका यही नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले में आपको ज्यादा जरूरत नहीं है कि नंबर 1 2 करो आप, ठीक है, नंबर 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली बन जाएगा ये, ठीक है। तो पेंटेनल हुआ आपका। हाँ, नेक्स्ट आप और देख सकते हैं, दिमाग में चलना चाहिए, बार बार बता रहा हूं, सिर्फ नंबरिंग का काम और नेमिंग का काम दिमाग में घूमना चाहिए, ठीक ना। अगर आपने इतना कर लिया तो सब बन जाएगा फिर। चलो 9वां नंबर देखते हैं, एक और देखते हैं। चलिए करिए। यहां पे मैं डबल बॉन्ड भी जोड़ देता हूं। बन गया। क्या बना होगा इसमें, काउंटिंग कहां से होगी, यहां से, फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को क्या कहेंगे, पेंट, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड का नंबर, तो बॉन्ड नेम में क्या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है, तो दूसरे नंबर में 2 और इन, लेकिन इन हटा मतलब लास्ट में ई हट जाएगा, क्यों, और उसके बाद यहां से क्या हो गया फर्स्ट, और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ओइक एसिड, क्योंकि पहले नंबर में भी जुड़ा है वो, ठीक है। तो क्या बनेगा इसका, पेंट 2 इन फर्स्ट ओइक एसिड, ठीक है, ये आपकी नेम बन जाएगा ना। आसान लग रहा है कि डिफिकल्ट जा रहा है, तो बन जाएगा ना, बनना चाहिए। नंबरिंग में थोड़ी सी दिमाग में रख लीजिए, बस हो गया, आसान ही है, ठीक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और बताएं, क्या ये CONH2, क्या ये एमाइड, लिख करिए। क्या बना नामकरण, काउंटिंग कहां से, यहां से 1 2 3 4, ठीक, कितने कार्बन, 4, 4 को क्या कहेंगे ब्यूट, बॉन्ड नंबर में क्या लिखोगे 2, और उसके बाद क्या लिखोगे इन, ठीक है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक ना, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज करोगे आइन, लेकिन हम YN बस ही लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ई में अगले वाले में तुम्हारे पास एमाइड आ रहा है, तो फर्स्ट और इसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास एमाइड, बस इतना सा काम है, ब्यूट 2 आइन फर्स्ट एमाइड, ठीक है, ये बन जाएगा, नेमिंग बन जाएगा ना, ठीक है। इतना सा अगर आपके दिमाग में फिक्स हो गया तो मान लीजिए पूरा IPC नाम बनेगा, और अभी आपके एग्जाम में आएगा IPC नेमिंग आना तय है, ठीक है, 4 नंबर का आता है, तो बनना भी चाहिए, ठीक। चलिए कुछ और देखते हैं। चलो एक और देता हूं मैं आपको, क्या बनेगा इसका नामकरण बताइए। बन गया, अरे बनाने में बिजी हो गए, पहले बैलेंसी तो चेक कर लो कि मैंने सही लिखा कि नहीं। देखो बैलेंसी तो तुम चेक ही नहीं कर रहे हो, 2 3 5, क्या कार्बन वैलेंसी 5 होती है, तो आप IPC नेमिंग कैसे करने लग गए, पहले जानकारी तो ले लो ना कि सर आप सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। अब सही है, अब करिए, देखो सुनो इधर,
ये भी नहीं कि हो गया बिल्कुल तुम ताओ में आके पेश नाम, ठीक ना, बिल्कुल। अब मान लो मैं गलत ही लिख रहा हूं, ठीक ना, देख रहा हूं कि आपके अंदर कितनी समझ है, कि आप पकड़ भी पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ठीक है। तो पहले आप देख तो लीजिए, उसके बाद करने स्टार्ट करिए। क्या बना, पहले ये बताइए नंबरिंग किधर से करें, ध्यान से सुनिए, नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप चौथे में, 1 2 3 4 फंक्शनल ग्रुप चौथे में। जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप चौथे में, तो फिर हम दूसरे नंबर को वरीयता देते हैं। दोनों तरफ से 4 4 में आ रहा है ना, अब किसको वरीयता दें, तो डबल बॉन्ड भी तो है, फिर डबल बॉन्ड को वरीयता भी देनी चाहिए, ठीक है। तो देखो, जब दोनों तरफ से फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल इक्विवेलेंट पड़े, तब आप इस केस में क्या करेंगे, नॉर्मल अभी अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस केस में आप उधर से वरीयता कर देंगे जिधर से डबल बॉन्ड पास में पड़े, मतलब इसकी वरीयता खत्म थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से समान पड़ रहा है। तो अगला क्या है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो अगला ये है, तो इसका मतलब गिनती इधर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक। अगर फंक्शनल ग्रुप में दोनों तरफ से समान पड़ रहा है, तो हम किसको वरीयता दें, तो फिर आप ये समझो कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि इसकी वरीयता खत्म। अब क्या डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो फिर डबल बॉन्ड को देखना स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो डबल बॉन्ड इधर से कम में पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो ये तो हमने नंबरिंग कर दिया, ठीक है, लेकिन नेमिंग का काम क्या है, नेमिंग में पहले एल्क नेम ही आना है, ठीक है। तो एल्क नेम में 7 को हम क्या कहेंगे, हेप्ट। उसके बाद आपको बॉन्ड का क्या बताना पड़ेगा, नंबर। तो बॉन्ड नंबर क्या लिखेंगे आप, 3, और उसके बाद क्या लिखेंगे आप, डबल बॉन्ड है तो इन, ठीक ना, लेकिन एक ही हमको हटाना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे 4, और उसके बाद क्या लिखेंगे ऑल, मतलब हेप्ट 3 इन 4 ऑल। ये इसका आईपीएसी नेमिंग है, बन जाएगा। और करिए, चलिए लाइन स्ट्रक्चर का भी एक आठ तो देख लेते हैं। करिए, लाइन स्ट्रक्चर में आपको पता है ना कि प्रत्येक कॉर्नर पे कार्बन होगा। तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप ऐसे समझिए कि ये CH3 है, ये CH2 होगा, और ये CH होगा, क्योंकि 2 1 3 1 4, और यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH3 होगा। किधर से पास में पड़ेगा, OH। इधर से गिने तो 1 2 3 चौथे में, इधर से 1 2, मतलब नंबरिंग किधर से होगी, इधर से। ये डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड का काम करेगा। हो गया बेटा, बताइए नामकरण क्या हुआ। नंबरिंग करते पहले देखो, नंबरिंग किधर से करना है, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ा हो, जुड़े, ठीक है। महत्व किसको, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, ठीक है। फिर अल्फाबेटिक बाद में है, गिनते गिनते हैं 1 2 3 4, चौथे नंबर में इधर से गिनते हैं, तो 1 2 3 4 5 कार्बन की क्या कहेंगे अपन, पेंट। उसके बाद तुम्हारे पास देखो एल्क नेम, आईपीसी नेम में एल्क नेम, फिर बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम के पहले नंबर, तो सेकंड नंबर में जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 2, और उसके बाद क्या हो गया इन, और उसके बाद में सेकंड में ही जुड़ा 2, और क्या हो गया ऑल, पेंट 2 इन 2 ऑल, ये इसका नाम हुआ। आ गया, बन गया कि नहीं, बन गया ना, बन जाएगा या नहीं बनेगा, बन जाना चाहिए, नॉर्मल सी बात है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूजन सिर्फ इतने में होता है, नंबरिंग करना है, और जो आपके पास नंबरिंग के लिए वरीयता दी गई है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन। नेमिंग में वरीयता किसको है, पहले एल्क नेम आप लिखेंगे, उसके बाद आप किसको लिखेंगे, बॉन्ड का नंबर, फिर नेम, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नंबर, फिर नेम, ठीक है। तो ये हुआ। चलिए एक और देख लीजिए,
इसका नामकरण बताइए, इसका नामकरण क्या होना चाहिए? हो गया? क्या बना बताओ? मतलब कितने कार्बन है? 4। किधर से भी गिनोगे, ठीक है, काउंटिंग जहां से मानो वहां से कर लो, क्योंकि डबल बॉन्ड उधर से भी पास में ही पड़ेगा। मतलब इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे में, इधर से गिनेंगे तब भी दूसरे में, है ना। तो इसका नाम क्या बनेगा? पहले क्या हो गया? ब्यूट, एल्क नेम, फिर बॉन्ड नंबर कितना हुआ? 2, और उसके बाद इन, ब्यूट 2 इन, ठीक ना, बस खत्म, बाकी तो कुछ है ही नहीं, बन जाएगा ना। तो ठीक है, चलो कुछ वर्क ले लो और कल करके लेके आना। ये है, ठीक है, ये आपका वर्क है। 5 है, कल आप 5 के 5 करके दिखाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो बताइएगा। बाकी आप डिनोट कर लीजिएगा, नंबरिंग करना और नेमिंग करना, ठीक है। इसके आगे एडवांस लेवल में फिर कल सीखेंगे। चौथा स्टेट में वो हो जाएगा कुल मिला के। ये लिख गया आपका, कल 3 हुए थे, ये 4th डे बाई डे का बना लेना और अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो। तो ठीक है, और अगर आपको कुछ इधर का डिनोट करना हो तो कर लीजिए, भूलिएगा नहीं, कर ही लीजिए, है ना, क्योंकि केमिस्ट्री है, दिमाग से जल्दी से निकलेगा, इसको कर लीजिए।